नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जिनको सब लोग जानते हैं। जी हां, बात कर रहे हैं आईपीएस विकास वैभव सर का। आपको बता दें कि लेट्स इंस्पायर बिहार के बैनर तले अब एक बिहार को और भी ज़्यादा विकसित बिहार बनाना है। जिस तरह से युवा लगातार बेरोजगारी और रोज़गार को लेकर के सड़क पे हैं, उनके लिए विकास वैभव सर ने एक अच्छा पहल किया है और ज़्यादा जानकारी हम सर से ही खुद लेते हैं। सर, लेट्स इंस्पायर बिहार क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? बिहार को इससे कितना फ़ायदा होगा? देखिए, लेट्स इंस्पायर बिहार एक प्रयास है अच्छे लोगों को जोड़ने का जो बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं। बिहार की विरासत बड़ी गौरवान्वित करती है, क्योंकि हम स्मरण करते हैं कि बिहार ज्ञान की भूमि थी, शौर्य की भूमि थी, उद्यमिता की भूमि थी, और तब थी जब संसाधन नहीं थे, आज की तरह मार्ग नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे। आज जब ये सब चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं सोच की कमी, जिसके कारण हम पिछड़ते जा रहे हैं, जिसके कारण लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है। एक समय ऐसा था जब पूरे विश्व भर से लोग पढ़ने बिहार आते थे और व्यापार करने भी बिहार आते थे। उस समय को यदि वापस लाना है तो चिंता छोड़कर चिंतन करना होगा क्या कारण थे। और जब हम सोचते हैं, देखते हैं हम जाति और संप्रदाय के नाम पर लड़ते रहेंगे तो बिहार की स्थिति नहीं सुधरेगी। जब अच्छे लोगों को हम लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया, 3 मूल मंत्र हैं: शिक्षा, समता, उद्यमिता। इन पर यदि हम काम करेंगे मिलकर तो निश्चित बिहार बदलेगा। तो उद्यमिता के क्षेत्र में अच्छे लोग जुड़े हैं और बिहार में इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं, और उसी के लिए इस कॉन्क्लेव को हम लोग आयोजित कर रहे हैं, समिट को, जिसमें विदेशों में जो बिहार के लोग रहते हैं, बिहार के बाहर जो लोग रहते हैं, जो संसाधन जिनके पास हैं, वो नए स्टार्टअप्स के साथ मिलें, इंटरेक्ट करें, और जो उनको यदि लगता है कि वो ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो अच्छा उनका प्रोस्पेक्ट हो सकता है, उनको फंड भी करें। तो ऐसे करीब 50 इन्वेस्टर्स इस समिट में आने की संभावना है, जो अलग अलग क्षेत्रों से, देशों से आएंगे और मिलकर विमर्श करेंगे, पॉलिसीज़ को समझेंगे और कैसे सहयोग कर पाएंगे बिहार के विकास में, इस पर प्रयास करेंगे। वो कब, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग जो हैं हज़ारों की संख्या में लेट्स इंस्पायर के जुड़ रहे हैं, तो वो किस तरह से काम करेगी और आगे क्या कुछ उसका मैप है और कब वो कार्यक्रम? देखिए, स्वैच्छिक अभियान है, जो भी चाहें इससे जुड़ सकते हैं। हमारा पर्पज़ क्या है? पर्पज़ है कि हम संघर्ष छोड़कर सहयोग करें, और 3 विषय हैं: शिक्षा, समता, उद्यमिता। तो इसमें जो टीम्स हमारी डिस्ट्रिक्ट में बनी, आज बिहार के हर जिले में हमारी टीम है। करीब 35,000 लोग बिहार में और बिहार के बाहर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं। उसी के फल है कि गुजरात चैप्टर में करीब 750 लोग हैं, उनके द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। और संभावना तभी जगती है जब अच्छे लोग जुड़ेंगे, तो और भी लोग जुड़ेंगे, सक्षम लोग जुड़ेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेक 4 जिलों में, पटना, समस्तीपुर, जमुई और भागलपुर, इसमें 40-40 बच्चों को हम निःशुल्क शिक्षण उपलब्ध करा रहे हैं, आईआईटी और मेडिकल की। तो ये तभी संभव हो सका जब अच्छे लोग जुड़े और सक्षम थे, उनके द्वारा सहयोग का आश्वासन दिया गया, प्रयास किया गया। ये संख्या अगर और बढ़ती जाएगी, अब सोच सकते हैं बिहार में क्या नहीं कर सकते। जब कुछ नहीं था तब तो हम अग्रणी थे, पूरे विश्व का नेतृत्व उस रूप में कर रहे थे। भारत का तो, अखंड भारत के साम्राज्य को हम ही ने स्थापित किया था। तो आज जब संसाधन भी हैं, दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। दृष्टि यदि सही दिशा में लगने लगी, हमने आपस में जाति के नाम पर लड़ना छोड़ दिया और सही दिशा में चलने लगे साथ मिलकर, निश्चित बिहार को बदल पाएंगे। बिल्कुल, आपने जाति और समाज की बात की। अभी अगर देखा जाए तो बिहार में एक बहुत बड़ी समस्या हो रखी है बेरोजगारी, और बेरोजगारी को लेकर के तमाम छात्र जो हैं, युवा हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, हर सरकारी दफ्तर का भी वो चक्कर लगा रहे हैं। क्या लगता है कि आगे चल करके जो लेट्स इंस्पायर बिहार है, उन युवाओं को जोड़ कर रखेगा और उन युवाओं को कैसे फिर आगे? निश्चित, हमारे तो मूल युवा शक्ति ही हमारी शक्ति है, सबसे बड़ी संख्या में भी है, और युवाओं के ऊपर ही बिहार का भविष्य निर्भर करता है। तो युवाओं से जब भी मैं संवाद करता हूँ, हम लोग यही प्रयास करते हैं कि समझना होगा दृष्टि क्या थी। हमारी दृष्टि ऐसी थी जो चंपा को स्थापित कर सकी, जिस वियतनाम के लोगों को प्रेरित इतना उसने किया कि 1500 वर्षों तक लोग वियतनाम को चंपा के नाम से जानते थे। तो उस उद्यमिता की भावना को पुनः जागृत करना होगा। केवल सरकारी नौकरी हर आदमी को नहीं मिल सकती। तो जो प्रयास करते हैं, निश्चित उनके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको सहयोग दे सकें, जो निर्धन छात्र उनके लिए भी करें। लेकिन असली बिहार का विकास तभी संभव है जब नए उद्योग स्थापित होंगे, लोगों को रोजगार उस रूप में मिलेगा। इसके लिए उद्यमिता की भावना को जागृत करना बहुत आवश्यक है, और ये जो प्रयास हो रहा है इसीलिए हो रहा है कि नए नए उद्योग जब स्थापित होंगे तो केवल सरकारी नौकरी नहीं, हर प्रकार की नौकरी कर पाने में हम सक्षम हो पाएंगे और उसको हम उत्पन्न करने में सक्षम हो पाएंगे। सर, जिस चीज़ को आप लेकर के आगे बढ़ रहे हैं उसमें चुनौती बहुत है, उसमें संघर्ष भी है, चुनौती भी है, और ये भी कहा जाएगा कि इसमें फंडिंग की भी ज़रूरत होगी। तो कैसे उसको कैसे जोड़ोगे आप? देखिए, चुनौतियाँ तो बहुत हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अच्छे लोग जुड़ते हैं, अच्छे मन से जुड़ते हैं, सकारात्मक भावों के साथ मिलकर सहयोग करके काम करना प्रारंभ कर देते हैं, तो कोई चुनौती कठिन नहीं रहती। और अनेक उदाहरण इतिहास में ऐसे हैं। बिहार ने तो देखा है किस प्रकार जब कुछ नहीं था तो हम अखंड भारत को जोड़ पाए थे। तो आज जब सब कुछ है तो कुछ भी असंभव नहीं है, और मैं तो व्यक्तिगत रूप से भी जहाँ भी रहा, मैंने देखा है जो चीज़ें आप असंभव मानते हैं, यदि अच्छे से आपने प्रयास किया तो असंभव नहीं होता।
ये चीज़ देखने के लिए भी मिल रहा है कि अगर बात करें पटना की या फिर अन्य जगहों की बिहार में, तो वो लोग भी इस बैनर के तले लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, हर संभव प्रयास भी कर रहे हैं। निश्चित महिलाएं भी काफ़ी बड़ी संख्या में जुड़ी हैं हमारे साथ, और गार्गी पाठशाला का आयोजन नित्य हर सप्ताह पटना में किया जा रहा है। ऐसे बच्चों के लिए जो जिनके पास वैसी व्यवस्था नहीं है, उनको भी हम जागरूक करें शिक्षा का महत्व क्या है, कैसे पढ़ना चाहिए, और अनेक अलग अलग कार्यक्रम चल सकते हैं, चलाए जा रहे हैं, तभी समय जब और लोग जुड़ेंगे। बेशक आगे चल के रंग लाएगा। जी। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे एक ऐसे आईपीएस जिन्होंने अपनी ईमानदारी से, अपने कर्म से बिहार में नाम नहीं बल्कि पूरे देश में नाम किया, और आज देश के युवाओं के लिए, देश के उन युवा पीढ़ी के लिए, उनके भविष्य के लिए ये कर्म कर रहे हैं। और लेट्स इंस्पायर के बैनर तले जो हैं युवाओं को रोजगार देने का भी काम करने का इन्होंने एक मुहिम उठा रखा है, और उसमें हर क्षेत्र के लोग जो हैं वो सहयोग भी कर रहे हैं। आगे सर का यही कहना है कि आगे जो है इसे रंग जो है जब निखरेगा तो सब युवाओं को आगे चल करके उनके भविष्य के, उनके सपने में काफ़ी लाभदायक होगा। इसका बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।